नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 66 बीपीएससी का प्रीवियस ईयर, जो सेट नंबर 33 और 34 को इस वीडियो में एक साथ ही हम लोग देख लेंगे, क्योंकि दोनों 66 बीपीएससी में हुआ था। 27/12/2020 को हुआ था और वो हुआ था 14/2/2021 को हुआ था। दोनों को देख लेंगे, 33-34 दोनों को देख लेंगे। दोनों 66 बीपीएससी का प्रीवियस ईयर जो कैंसिल हो गया था, दोनों को देखेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेट नंबर 33-34 को इस वीडियो में एक साथ ही देख लेंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको पता होगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। कहाँ रखा गया था? पहला अधिवेशन तो पटना में रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को कौन सी? तो लोक नायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दी गई थी। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में हुई थी दोस्तों। आपको पता होगा, घोषणा बोलेगा तो 1911 मारना, स्थापना में 1912 में मारना। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आ जाते हैं। बिहार में तीनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग हो जाएगा इसका, पते होंगे। चंपारण सत्याग्रह। रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो आपको पता होगा कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। किससे किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। दोस्तों याद कर लीजिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, बिहार की राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गए थे? उस टाइम देखिए ये मर गए थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना 11वीं लोकसभा। ठीक है, जो कोई फेमस पर्सनालिटी मरता है तो उसको भी ध्यान रखना है। चलिए, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और गांधी जी को ध्यान किसने आकर्षित करवाया था? तो आपको बताना है कि राजकुमार शुक्ला। कौन करवाया था? तो राजकुमार शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। प्राचीन महाजनपद मगध का प्रथम राजधानी कहाँ थी? देखिए, प्रथम राजधानी का तो राजगीर थी, तो राजगीर कोई ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो स्वामी सहजानंद जो थे आपको किसान आंदोलन से संबंधित थे। स्वामी विद्यानंद किससे संबंधित? वो भी किसान आंदोलन से ही संबंधित थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था उन्होंने सविनय अभिज्ञान का प्रयोग किया था? आपको बताना है चंपारण सत्याग्रह। कौन था? चंपारण सत्याग्रह। चलिए 12 देख लेते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व 12 का हो जाएगा आपको सी, वीर कुंवर सिंह किया था। कौन किया था दोस्तों? तो वीर कुंवर सिंह किया था। 13, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना है कौन जोड़ा सही नहीं है। देखिए, संथाल बांका बिल्कुल सही है। मुंडा जमुई ये गलती है, बिरसा मुंडा झारखंड में था, तो ये गलती हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा आंसर। निम्न में से किसे जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपको बताना है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में है। कई बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों, उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर मतलब उत्तर की ओर, मतलब दक्षिण से उत्तर की हो जाएगा। इसका आंसर क्या? देखिए, बागमती, कमला, गंडक, कोसी, सब क्या होता है? सब दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, तो उत्तर की ओर कोई नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 16 की ओर चलते हैं हम लोग। बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमय मिट्टी पाई जाती है? तो पिडमय मिट्टी अब कहाँ पाई जाएगी? तो पश्चिमी चंपारण में पाई जाएगी। मिट्टी हम ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं दोस्तों, इसी चैनल पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। बिहार निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों जोरों में से किसी जोरों से गंगा नदी नहीं बहती है? देखिए, गंगा नदी कहाँ नहीं बहेगी? आपको कोसी या मगध वाला में नहीं होगी, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1632 ईस्वी में पटना शहर का कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? को देखिए,
ये हम 66 बीपीएससी करवा रहे हैं, ये सेम क्वेश्चन 69 बीपीएससी में रिपीट हुआ था। ठीक है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर करके जाना काफी इंपॉर्टेंट है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। इसी को उल्टा करके पूछ दिया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बिहार में कब हुई थी, तो आपको बताना था 1632। सेम क्वेश्चन था, बस उसको पलट दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जैविको जैविको पर्यावरण योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? देखिए, युवाओं को बेरोजगार भत्ता देना, ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय निकाय के माध्यम रोजगार पैदा करना, ये भी नहीं था, फर्स्ट नहीं था। अत्यधिक गरीबी परिवार को सतत आय देना, ये भी नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम क्वेश्चन नंबर हम 20 देख रहे हैं दोस्तों। बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना निम्नलिखित में से कौन नहीं? देखिए, ये क्वेश्चन डबल फिर रिपीट किया। ये क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पहले महिला रोजगार, बिल्कुल है। साफ पानी, पीने का पानी सभी परिवार में बिजली, इसका ये बाल कल्याण। इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए, 67 बीपीएससी में 2 एग्जाम हुआ था। फर्स्ट वाला हम करवा दिए हैं, जो कैंसिल हो गया था। ठीक है, ये वाला हम क्वेश्चन करवा दिए हैं दोस्तों। अब 66 देखिए, जो कैंसिल हो गया था वो करवा दिए हैं। फिर 66 बीपीएस से एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, वहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसको भी हम करवा देते। देखिए, ये हुआ था 2021 में हुआ था एग्जामिनेशन, री एग्जाम 14/2/2021 का हुआ था। इसको भी हम करवा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, तो एक साथ ही हो जाएगा। सेट नंबर 33 और 34 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो आपको बताना है पटना होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना, पटना ही होना चाहिए। बोध गया, नहीं नहीं, 5 पहाड़ी नदी होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारे ख्याल से, इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से ई होना चाहिए। ठीक है, राजगीर होना चाहिए। इसका आंसर हमारे ख्याल से ई होना चाहिए। दोस्तों चेक कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। ई होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ई होगा। हाँ, ई है। ठीक है, चलिए। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये बिहार हो जाएगा, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। ठीक है, बिहार में चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। चिरांद, इसका जो नवपाषाण संस्कृति है चिरांद, चेतर, वैशाली, सब नव संस्कृति में आता है। ठीक है, बाबा ठाकुरदास पटना की किस सोसाइटी की स्थापना किए थे? बाबा ठाकुरदास की सोसाइटी की स्थापना किए थे? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुरदास किए थे। किस सोसाइटी की स्थापना किए थे? रामकृष्ण कृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुरदास किए थे। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आपको बताना है जयराम दास दौलतराम। आपको रटवाए थे जयराम दास दौलतराम का नाम। ठीक है, वर्ष 2011 में बिहार में कितने जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 10 लाख से कम जनसंख्या कितना थी? तो ये 3 जिला में थी 10 लाख से कम जनसंख्या वाला शहर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? सबसे अधिक बिहार में किस चीज का है? तो आपको बताना है मक्का का। ठीक है, बिहार निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो मक्का का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन है? तो आपको बताना है मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन है? तो मधुबनी और दरभंगा। और अभी भी पूछेगा कि अग्रणी जिला कौन है, तो आपको बताना है मधुबनी या दरभंगा सबसे ज्यादा मछली उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग में की दलों कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मूंगा और मैसूर। बिहार में गन्ना उत्पादन का अग्रणी जिला कौन है? गन्ना में कौन सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करता है? तक बताना है पश्चिमी चंपारण सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करता है। क्वेश्चन 12 नंबर 12, बिहार की जिले में सबसे अधिक नहर संचित है। आपको बताना है नहर कहाँ है? तो रोहतास में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे। बिहार के वो जिले
बिहार के वो जिले कौन से हैं जिनमें 2001 से 11 के क्रम सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो आपको बताना सबसे कम कहाँ थी, तो किशनगंज और सहरसा में थी, किशनगंज और सहरसा में थी। क्वेश्चन नंबर 14, कुंवर सिंह जगदीशपुर के कब प्रविष्ट हुए? तो आपको बताना 14 को 22 अप्रैल 1858 को, 22 अप्रैल 1858 को हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखना है दोस्तों, 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। इसका आंसर क्या होगा, बिहार में। गोल्डन लीग की स्थापना कब, ये भी पूछ देगा कि गोल्डन लीग की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है गोल्डन लीग की स्थापना 1904 में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो आपको बताना है कि बिहार में हुई थी। सन 1875 में गोल्डन बिहार हेराल्ड का आरंभ किया गया था। देखिए, बिहार हेराल्ड का आरंभ कौन किया था, बाबू कुमार प्रसाद सेन किया था। बाबू कुमार प्रसाद सेन बिहार हेराल्ड का स्थापना किया था। ठीक है, आरंभ किया था, सॉरी स्थापना बोलते हैं। बिहार हेराल्ड का आरंभ किया था, कब किया था, 1875 में किया था। कौन किया था, तो बाबू गुरु प्रसाद सेन किया था। बाबू गुरु प्रसाद सेन किया था बिहार हेराल्ड की स्थापना, याद कर लीजिए दोस्तों, आरंभ किया था हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग चलते हैं। बिहार का प्रथम सेमी किनचिप पोस्ट कब स्थापित किया जाएगा, तो आपको बताना है 2018 ईस्वी में, 2018 में पहले क्वेश्चन था। ठीक है, ये हो गया आपको 66 बीपीएससी का सब क्वेश्चन करवा दिए। सेट नंबर कौन कौन करवाते लिख देते यहाँ पर। सेट नंबर इसमें हम करवा चुके हैं 33 इस वीडियो में और 34। ठीक है दोस्तों, पूरे 51 सेट का हम टारगेट ले चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।